पीछे पड़ा वो हम पढ़ के आए कि स्ट्रेस आता है तो सेल उस स्ट्रेस को विथस्टैंड करने के लिए कुछ अडेप्टेशंस लेके आता है, लेकिन जब भी अडेप्टेबिलिटी कैपेसिटीज एक्सीड कर जाती हैं सेल की तो सेल इंजर हो जाता है। अब सेल इंजरी रिवर्सिबल भी हो सकती है, इरिवर्सिबल भी हो सकती है। रिवर्सिबल उस केस में होगी कि जब ये जो स्ट्रेस है ये ट्रांसिएंट है या माइल्ड है। माइल्ड और ट्रांसिएंट होगा तो सेल होम्योस्टैटिक स्टेट पे जाएगा, लेकिन अगर वही स्ट्रेस परसिस्टेंट या सुवियर है तो वो इरिवर्सिबल इंजरी में जाएगा, और इरिवर्सिबली इंजर्ड सेल हमेशा उसकी सेल डेथ होगी। सेल डेथ की दो टाइप्स, नेक्रोसिस एंड अपोप्टोसिस, यहाँ तक हमने क्लियर किया था। आज हम क्लिनिकल एग्जाम्पल पे आते हैं। अब आपके सामने यहाँ पे दिस इज द नॉर्मल मायोसाइट, ठीक है। मायो मींस मसल सेल, मायो का मतलब मसल्स। हमेशा, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी समझनी है, मैं इस पर बहुत जोर देता हूँ। अब आप टर्मिनोलॉजी समझेंगे तो आपकी चीज़ें समझना बहुत ईजी हो जाएगा। तो हमेशा टर्मिनोलॉजी पे गौर करना है, रट्टे नहीं लगाने आपने, क्राइमिंग से नहीं चलना। ये आपका ऐसा स्टेज है कि यहाँ पे क्राइमिंग करेंगे, एफएससी लेवल को रिपीट करने की कोशिश करेंगे, कोई चीज़ समझ नहीं आएगी, उस पर ज़्यादा दबाव डाल के खुद को रट्टा लगाने की कोशिश करेंगे तो आपके जहन में कभी नहीं रहनी। यहाँ पे चीज़ों को समझना है, तो वो वाले थोड़ा सा माइंड सेट से निकलें आप। तो यहाँ पे थोड़ा सोचने की आदत डालें, ये चीज़ है तो ये चीज़ कैसे है, ये चीज़ क्यों है। अच्छा एक और चीज़, देखिए अगर आप क्यूरियस है ना किसी चीज़ को समझने के लिए तो वो चीज़ आपको कभी नहीं भूलेगी। हमेशा ऐसे पढ़ें कि जैसे आप नई चीज़ सीख रहे हैं। तो जब आप ऐसे पढ़ेंगे, क्यूरोसिटी के साथ पढ़ेंगे, तो वो आपका लाइफ टाइम कंसेप्ट बनेगा। मेरा मायोसाइट है, इस पे स्ट्रेस आया, तो जिसकी वजह से क्या होगा, इस स्ट्रेस को ये विथस्टैंड करने के लिए क्या करता है, इसका सेल का साइज, क्योंकि ये एक मुसलसल, अब जब इंक्रीज ब्लड प्रेशर है तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी की फोर्स इंक्रीज हो रही है, और ये मुसलसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो उसकी वजह से उस इंक्रीज फोर्स को जनरेट करने के लिए, मुसलसल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, इसके सेल का साइज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, दिस इज नाउन एज हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी की अभी मैं डेफिनेशन बताऊंगा। हाइपर मीन्स इंक्रीज, ट्रॉफी मीन्स साइज। तो हाइपरट्रॉफी में सेल का साइज इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ऑर्गन साइज इंक्रीज करता है। दिस इज हाइपरट्रॉफी। तो यहाँ पे नॉर्मल मायोसाइट था, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, जब हाइपरटेंशन का स्ट्रेस आया तो उस स्ट्रेस को विथस्टैंड करने के लिए सेल का साइज इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो उस सेल का साइज जब इंक्रीज करेगा तो उसकी वजह से ये पूरा मसल जो है इसका साइज इंक्रीज करेगा। दिस इज अडेप्टेड मायोसाइट, और इस इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल which resulted in increase in the size of organ, this is known as hypertrophy, ठीक है। तो ये अडेप्टेड मायोसाइट है। अब यहाँ पे जो अडेप्टेड मायोसाइट है, अब यहाँ पे अगर स्ट्रेस रिमूव हो जाता है, हाइपरटेंशन खत्म हो जाती है, तो ये जो है आपका मायोसाइट ये दोबारा होम्योस्टेसिस में जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हाइपरटेंशन रिमूव नहीं होती, सेल के ऊपर जो इंजरी है वो परसिस्टेंट रहती है, तो क्या होगा यहाँ पे। अच्छा एक और चीज, अगर यहाँ पे रिमूव हो जाता है तो दिस इज रिवर्सिबली इंजर्ड मायोसाइट, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेस रिमूव नहीं होता तो वो इरिवर्सिबल इंजरी की तरफ जाएगा, और इरिवर्सिबल इंजरी के बाद सेल डेथ हो जाएगी। और उसको, ये जो सेल डेथ होगी, इसको हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, आप जिसको आम अल्फाज में हार्ट अटैक बोल रहे होते हैं। तो ये जब सेल डेथ होती है, आप एक बंदे को हाइपरटेंशन है, हाई बीपी का मरीज है, तो आप ये तो आम सी बात है कि उसको वो ब्लड प्रेशर का, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, जिसकी वजह से आप ये भी आप सुनते हैं कि हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक काफ़ी तरीके से हो सकता है, लेकिन हाइपरटेंशन इज़ वन ऑफ द कॉज। हाइपरटेंशन की वजह से भी जो है ना डेथ्स हो रही हैं, और मेजर रीज़न है डेथ्स का। तो यहाँ पे हमने क्लिनिकल एग्जांपल से इसको देखा कि जब एक नॉर्मल मस्कुलर सेल पे स्ट्रेस आएगा तो पहले वो खुद को अडेप्ट करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे ये स्ट्रेस अगर रिमूव हो जाता है तो दोबारा होम्योस्टेसिस की तरफ जाएगा, लेकिन अगर स्ट्रेस रिमूव नहीं होता तो फिर ये जो है ना सेल डेथ होगी, और इसे आप मायोकार्डियल नेक्रोसिस या इन्फॉक्शन, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन का नाम देते हैं। तो यहाँ पे देखें, अब जब मसल का साइज इंक्रीज होगा, ये आपका मसल जो है ये कार्डियक मसल है,
what are adaptations? It is reversible change in number, size, phenotype, metabolic activity, or function of a cell in response to changes in the environment. देखें, एक पहली चीज, दिस इज द रिवर्सिबल चेंज। तो एडेप्टेशन हमेशा रिवर्सिबल होगी, ये चीज आपने जहन में रखनी है। रिवर्सिबल क्यों होंगी? क्योंकि इस स्टेज पे अगर स्ट्रेस रिमूव किया जाए तो वो होम्योस्टैटिक स्टेट पे चला जाएगा। अब रिवर्सिबल चेंज किस में है? नंबर ऑफ द सेल। तो ये नंबर ऑफ द सेल जब इंक्रीज करता है उसको हम हाइपरप्लेजिया बोलते हैं, वो आगे आ जाएगी। मैंने आपको कहा था 4-5 अडेप्टेशंस की टाइप्स हैं, वो हम करेंगे। नंबर, साइज ऑफ द सेल, फिनोटाइप, जो उसकी अपीयरेंस होती है सेल की, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द सेल, उसमें भी जो है ना चेंजिंग्स आती हैं। देन मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड फंक्शन। तो इनमें जब कभी ये अडेप्टेशंस आएंगी तो वो सारी रिवर्सिबल होंगी इन टर्म्स के आपका जो स्ट्रेस है वो माइल्ड हो या ट्रांजिएंट हो। तो ये चेंजेस कब आती हैं? जब इन्वायरमेंटल चेंजेस आएंगे। ऑब्वियसली जब इन्वायरमेंटल चेंजेस आइडियल होंगी तो अडेप्टेशंस भी नहीं आएंगी। जब इन्वायरमेंटल चेंजेस इन्वायरमेंट में आपकी चेंजिंग्स आएंगी, आपके ऊपर सेल के ऊपर स्ट्रेस आएगा तो तब ही अडेप्टेशंस आएंगी, और ये अडेप्टेशंस रिवर्सिबल होगी। अडेप्टेशंस फिजियोलॉजिकल भी हो सकती हैं, पैथोलॉजिकल भी हो सकती हैं, तो दोनों हो सकती हैं। नॉर्मल जब आप एक जो पेशेंट ऑब्वियसली वो पैथोलॉजी में आ जाएगा, लेकिन एक वो बंदा जिसे कोई बीमारी नहीं है उसके अंदर भी अडेप्टेशन आ सकती हैं। तो वो अडेप्टेशन क्या होगी? जैसे उनका मसल साइज इंक्रीज कर जाता है, तो मसल साइज कैसे इंक्रीज करता है? क्योंकि सेल साइज इंक्रीज कर गया। सेल साइज जब इंक्रीज करेगा तो तब पूरे मसल का साइज इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी, ठीक है। तो स्केलेटल मसल का साइज इंक्रीज कर जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं कि आपने कहा कि कैसे होता है। देखें, एक एक सेल का साइज भी इंक्रीज होता है तो उसमें भी कुछ चीजें ऐड होंगी तो तब उस सेल का साइज बड़ा होगा। तो वो चीजें क्या हैं? वो चीजें उसकी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं। का साइज पे जो है ना इफेक्ट पड़ेगा। सबके साइज साइज किस लिए इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स इंक्रीज हो रही हैं। जो चीजें उसका स्ट्रक्चर बना रही हैं सेल की, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स ही एक्चुअली उसके अंदर, तो वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की जो है ना वो इंक्रीज हो रही हैं। अब आपकी जब प्रोटीन्स इंक्रीज हुई तो जो प्रोटीन्स जो हैं वो डेफिनेटली जब ऐड होंगी तो फंक्शन, अब स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं, फंक्शनल प्रोटीन्स हैं, जब सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है तो ये सारी चीजें ऐड होंगी। तो जब ये साइज पे एक्चुअली उसका आंसर कर रहा हूँ कि इसके साइज इंक्रीज होने की वजह से क्या फर्क पड़ रहा है, तो मैं उसी का आंसर कर रहा हूँ कि अब जब ये सारी चीज़ें इंक्रीज होंगी, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स इंक्रीज होंगी, उसकी फंक्शनल प्रोटीन्स की क्वांटिटी इंक्रीज होगी, तो ऑब्वियसली उसका फंक्शन पहले से ज़्यादा वो अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगा। अब एक शख्स जो है, एक इंडिविजुअल जो है जो एक्सरसाइज कर रहा था, उसे पहले से ज़्यादा फंक्शन रिक्वायर है, क्योंकि वो एक कांस्टेंट एक्सरसाइज, कांस्टेंट स्ट्रेस दे रहा है सेल को। तो उस स्ट्रेस को विथस्टैंड करने के लिए उसके सेल्स का, स्केलेटल मसल सेल्स का साइज इंक्रीज हो जाता है सकता है। और पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज ऑफ द सेल्स टू द नॉर्मल स्टिमुलेशन बाय हार्मोन्स और एंडोजेनस केमिकल मीडिएटर्स। अच्छा, यहाँ पे देखें हार्मोन्स का वर्ड आया है। प्रेगनेंसी की बात करें, प्रेगनेंसी में यूट्रस का साइज इंक्रीज कर जाता है। दिस इज फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। क्या है ये? फिजियोलॉजिकल है या पैथोलॉजिकल है? ये कोई भी कहने कहेगा कि वो उसको बीमारी है, ठीक है। इसी तरह प्यूबर्टी में ब्रेस्ट साइज का इंक्रीज कर जाना, दैट इज आल्सो फिजियोलॉजिकल, ठीक है। दैट इज ड्यू टू हार्मोन्स। ये दोनों सिचुएशंस हार्मोन्स की वजह से हो रही हैं। और फिर हम कुछ ऐसे सिचुएशन पे पढ़ेंगे जिनमें केमिकल मीडिएटर्स आते हैं और उनकी वजह से फिजियोलॉजिकल सिचुएशंस जो हैं हम वो भी देखेंगे। तो ये होते हैं responses to the stress that allow cells to modulate their structure and function to escape injury। तो यहाँ पे पैथोलॉजिकल पे जाएंगे तो एक एग्जांपल अभी हमने पढ़ी, कौन सी एग्जांपल पढ़ी हमने? देखें, हाइपरट्रॉफी कैन आल्सो बी फिजियोलॉजिकल, कैन आल्सो बी पैथोलॉजिकल। हमने एक एग्जांपल पढ़ी जिसमें पैथोलॉजी रिलेटेड थी हाइपरट्रॉफी। वो कौन सी एग्जांपल अभी हमने पढ़ी? मायोसाइट्स। और स्ट्रेस क्या था? अब क्या हाइपरटेंशन
फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस था या पैथोलॉजिकल स्ट्रेस था, तो आप उसको ऐसी एग्जांपल को, क्योंकि स्ट्रेस पैथोलॉजिकल था तो आप ऐसे एग्जांपल को हमेशा पैथोलॉजी में ले। स्ट्रेस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज के फॉर्म में स्ट्रेस हो सकता है, दैट इज फिजियोलॉजिकल। स्ट्रेस पैथोलॉजिकल भी हो सकता है, उसमें पैथोलॉजिकल में माइक्रोबायोलॉजिकल स्ट्रेस भी हो सकता है जिसमें आपके पैथोजेंस आ जाएंगे। स्ट्रेस इम्यूनोलॉजिकल भी हो सकता है, इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड। स्ट्रेस फिजिकल भी हो सकता है, किसी को ट्रॉमा हो गया। स्ट्रेस बर्न्स के फॉर्म में भी हो सकता है। तो स्ट्रेस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि वो पैथोजेंस और पैथोलॉजिकल को मिक्स नहीं करना। लॉजिकल मींस कोई भी डिजीज स्टेट, ठीक है, उसमें सिर्फ पैथोजेंस नहीं है, उसमें कुछ भी हो सकता है, उसमें बर्न इंजरी हो सकती है, उसमें ट्रॉमा हो सकता है, उसमें कुछ भी हो सकता है, उसमें इवन ये जो हीट स्ट्रोक अभी आपको मिलेगा, कहते हैं हीट स्ट्रोक से इतने लोग मर गए कराची के अंदर, तो इवन वो भी तो स्ट्रेस है, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रेस में आएंगे। टाइप्स ऑफ एडेप्टेशंस पे आते हैं। 4 टाइप्स हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, एट्रॉफी, मेटाप्लेजिया। तो 4 टाइप्स हैं। हाइपरट्रॉफी, इन सबको हम जो है ना इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, लेकिन जस्ट डेफिनेशन क्या तक यहाँ पे बताता हूँ। हाइपरट्रॉफी इज इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल विच रिजल्टेड इन इंक्रीज इन द साइज ऑफ द ऑर्गन, दिस इज हाइपरट्रॉफी। हाइपरप्लेजिया, प्लेजिया मीन्स डिवीजन, ठीक है। हाइपर मीन्स इंक्रीज हो जाना, ट्रॉफी का मतलब मैंने आपको साइज बताया था, प्लेजिया का मतलब डिवीजन होता है। यहाँ पे सेल का साइज इंक्रीज नहीं करेगा, हाइपरप्लेजिया में सेल का नंबर इंक्रीज करेगा, दोनों में डिफरेंस है। हाइपरट्रॉफी में सेल का साइज इंक्रीज करता है, हाइपरप्लेजिया में सेल का नंबर इंक्रीज करेगा। तो जब सेल का नंबर इंक्रीज करेगा तो ऑर्गन का साइज इंक्रीज करेगा या नहीं करेगा? करेगा। तो हाइपरप्लेजिया में भी ऑर्गन का साइज इंक्रीज करेगा, हाइपरट्रॉफी में भी ऑर्गन का साइज इंक्रीज करेगा, लेकिन डिफरेंस है दोनों के अंदर। एक में साइज इंक्रीज करने की वजह से ऑर्गन साइज इंक्रीज कर रहा है, दैट इज हाइपरट्रॉफी। एक में सेल का नंबर इंक्रीज करने की वजह से ऑर्गन का साइज इंक्रीज कर रहा है, दैट इज हाइपरप्लेजिया। देन देयर इज एट्रॉफी। ए मींस the cell which resulted in the decrease in the size of organ, ठीक है, दिस इज एट्रॉफी। अच्छा, कभी आपने नोट किया कि जो ऑर्गन आप यूटिलाइज नहीं करेंगे ना, लेट से कोई बेड रिडन पेशेंट है तो उसकी आप लेग्स को गौर करें, उसकी लेग्स जो है बिल्कुल ढांचा टाइप हो जाएंगी। इवन उसको भी छोड़ें, आपके घर में कोई बुजुर्ग अफराद हैं जो कि बेड रिडन है, वो कमजोर हैं या हेल्दी हैं? वो वर्कलोड नहीं है। जब आप किसी चीज पे वर्कलोड नहीं डालेंगे, तो जब काम आप नहीं कर रहे तो उस पर स्ट्रेस नहीं जा रहा, तो क्योंकि काम ही कम है तो वो उसका साइज, सेल का साइज भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह आप ये एक और चीज अगर मैं आपको बताऊं, वो पोलियो के पेशेंट्स हैं, तो उनकी लेग्स देखें, ठीक है, उनकी लेग्स कितनी वीक हो जाती हैं। अब पोलियो के पेशेंट है, एक्चुअली उनकी नर्व्स का इशू होता है, लेकिन नर्व्स की प्रॉब्लम्स की वजह से वो चल नहीं सकते। तो जब वो चल नहीं सकते, उनकी लेग्स यूज नहीं हो रही, तो जब वर्कलोड नहीं है तो जो उनकी मायोसाइट्स हैं उनका साइज, सेल का साइज डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से उनका मसल साइज भी डिक्रीज कर जाता है। दिस इज एक्चुअली एट्रोफी, ठीक है। देन देयर इज मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया होता है कि एक जो आपकी अडल्ट सेल टाइप है वो दूसरी सेल टाइप में जो है ना कन्वर्ट हो जाए। इसको हम जब मेटाप्लेजिया को करेंगे तो यहाँ पे, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बाकी 3 टाइप्स अपने बिल्कुल इजी सी थी, ये थोड़ी सी डिफरेंट टाइप है, तो इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा। जब हम आएंगे उस पर तो इस मेटाप्लेजिया को वहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आज थोड़ा सा हाइपरट्रॉफी को हम डिस्कस कर लें। हाइपरट्रॉफी इज इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल्स विच रिजल्टेड इन द इनलार्जमेंट ऑफ ऑर्गन और द टिश्यू, ठीक है, ये चीज तो आपको क्लियर हो गई। इट कैन बी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में जब भी आप देखें, अब जब भी आप फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल कहेंगे तो आपको एग्जांपल्स देनी होंगी। अब यहाँ पे आपको एमसीक्यूज कैसे आएंगे? यहाँ पे वो आपको एग्जांपल दे सकते हैं और आपसे पूछ सकते हैं कि इधर हाइपरट्रॉफी हो रही है, हाइपरप्लेजिया हो रहा है, मेटाप्लेजिया हो रहा है, कौन सी अडेप्टेशन हो रही है, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी आपको पता होगी तब आप उसको समझ सकेंगे, आपको डेफिनेशंस याद होंगी तो तब आप उसको आंसर कर सकेंगे, या आपको एक डेफिनेशन दे देंगे कि इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल विच रिजल्टेड इन एनलार्जमेंट ऑफ द ऑर्गन। नीचे उन्होंने 4 आपको टाइप दी होंगी,
कि आप ये क्या चीज़ है, हाइपरट्रॉफी है, हाइपरप्लेजिया है, तो इस तरह भी दे सकते हैं। या फिर एग्ज़ाम्पल दे के आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। तो दोनों तरीके से आपने रेडी रहना है, खुद को प्रिपेयर करना है। अच्छा, ओके। फिजियोलॉजिकल में यूट्राइन एनलार्जमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो इसमें आपके हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से यूट्रस की इनलार्जमेंट होती है। तो दिस इज़ वन ऑफ द फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। दूसरी भी मैंने आपको एग्जांपल में बता दी थी, स्केलेटल मसल इनलार्जमेंट ड्यू टू एक्सरसाइज। तो इंक्रीज वर्कलोड की वजह से स्केलेटल मसल का सेल का साइज इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से मायोसाइट इंक्रीज का साइज इंक्रीज कर जाएगा। पैथोलॉजिकल में कार्डियक हाइपरट्रॉफी, ये भी एक्चुअली पीछे हम एग्जांपल कर चुके हैं। कार्डियक हाइपरट्रॉफी ड्यू टू एचटीएन इज हाइपरटेंशन, ठीक है। तो कार्डियक हाइपरट्रॉफी जो कि हाइपरटेंशन की वजह से, इंक्रीज वर्कलोड की वजह से हो रही है, तो ये पैथोलॉजिकल में आप लोग करेंगे। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम जो है ना हम काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसमें हम 2 क्लासेस लेंगे और उसमें हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट हम एडेप्टेशंस को कवर कर सकें।